चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर जयपुर से बताते हैं, जहां सोशल मीडिया पर दोस्ती कर ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है। ऑनलाइन गेमिंग के जरिए दोस्ती की और उसके बाद नाबालिग से दोस्ती कर अश्लील हरकत की गई। पिता के साथ फर्जी अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है। पीड़िता की मां के साथ रेप की धमकी दी गई है। ब्लैकमेलिंग से तंग आकर नाबालिग सदमे का शिकार हो गई है। नाबालिग का पीछा करने की शिकायत है और आपको बता दें कि नाबालिग की मां ने शिकायत दर्ज कराई है। शिप्रापत थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। पॉक्सो एक्ट और आईटी एक्ट में एफआईआर। बदमाशों की तलाश में अब गुजरात, दिल्ली और जालौर में रेड डाली गई है। आज से करीब 2 महीने पहले परिवादिया ने थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री के इंस्टाग्राम आईडी पे कुछ अलग अलग इंस्टाग्राम आईडी 5-6 इंस्टाग्राम आईडी थी। उनसे उसके पास में बहुत ही अश्लील मैसेज आ रहे थे, धमकियां आ रही थी और उससे अश्लील फोटो मांगे जा रहे थे, उससे गाली गलौज की जा रही थी। जब उस लड़की ने उनको वो नहीं दिया फोटो वगैरह, तो उन्होंने उसकी इंस्टाग्राम आईडी से उसकी फोटो उठा के उसको एआई टूल के जरिए उसकी अश्लील वीडियो बनाई गई, अश्लील कंटेंट, अश्लील फोटो बना बना के और उन खुद की इंस्टाग्राम आईडी की स्टोरी लगाई गई, उसमें पोस्ट की गई। लड़की ये सब देख के बहुत ज्यादा डर गई थी। स्कूल जाना उसने बंद कर दिया था और काफी डिप्रेशन में लड़की आ चुकी थी। जब ये उसकी मदर को जब पता लगा तो उसकी मदर ने आके थाने पे एफआईआर दर्ज करवाई थी, जो आईटी एक्ट और पॉक्सो के सेक्शन में एफआईआर दर्ज की गई थी। उसके बाद चूंकि ये काफी चैलेंजिंग केस था कि अलग अलग नाम की आईडी थी, जिसका सबने अपने इंस्टाग्राम से, मेटा प्लेटफॉर्म से डाटा लिया था और जो इंस्टाग्राम आईडी में इनकी जीमेल आईडी, हॉटमेल आईडी जो यूज हुई थी, उन आईडी की भी हमने जीमेल से रिपोर्ट मंगाई थी। तो उनमें जो नंबर रिकवरी मैसेज के लिए या जो नंबर, मोबाइल नंबर उनके साथ रजिस्टर हुए थे, उन मोबाइल की और जो जिस आईपी में वो चले थे, उस आईपी में भी किस कंपनी का नेट यूज हुआ था, उस नेट कंपनी से भी नेट का डाटा आया था। तो उसमें 3-4 सिम नंबर हमें मिल गए थे। वो सिम नंबर में एक सिम जालौर की एड्रेस की थी। पहले टीम जालौर गई, बाद में पता लगा कि जालौर का कोई रहने वाले लोग है वो गुजरात रहने लगे। फिर टीम गुजरात गई, वहां इनको सर्च किया तो एक नाबालिग लड़का वहां मिला, जिसको दस्तयाब करके लाए थे। उसके अलावा जो है पूछताछ में एक और आईपी एड्रेस, एक और सिम मिली थी जो एक दिल्ली की वंश राणा नाम के लड़के की थी। साइबर टीम की मदद से उस वंश राणा को दिल्ली से उठाया गया। उसके पास में वो मोबाइल और वो सिम बरामद हो गई थी। उसमें कुछ और संदिग्ध आईडी भी आई हुई है, जिनके बारे में अभी तफ्तीश की जा रही है। एक नाबालिग को डिटेन किया गया था और एक बालिग को अरेस्ट किया गया था। माननीय पॉक्सो कोर्ट ने भी इसको बहुत गंभीरता से मानते हुए इनकी जो है जमानत खारिज कर दी है और अभी दोनों ही आरोपी जेल में। दीपक चावला हमारे संवाददाता सीधे जयपुर से इस खबर पर जुड़ गए हैं। दीपक, बड़ी हैरान करने वाली खबर जयपुर से आई है। ऑनलाइन गेमिंग के जरिए पहले दोस्ती, फिर ब्लैकमेलिंग और मां को रेप की धमकी, पिता के साथ अश्लील वीडियो, ये सारी चीजें जो हैं बड़ी हैरान करने वाली हैं। और इसमें जो पकड़े गए हैं उसमें एक नाबालिग भी है। जरा पूरी खबर विस्तार से बताइए दर्शकों को जो हमारे साथ जुड़े हैं। देखिए, बिल्कुल बहुत हैरान करने वाली खबर है। इसके साथ ही एक सचेत और जागरूक करने की भी खबर है, इसलिए एनडीटीवी इस खबर को अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। ये पूरा मामला जयपुर के शिप्रापत का है, जहां पर 15 वर्षीय नाबालिग जो कि 10th क्लास में पढ़ती है, वो मोबाइल पर ऑनलाइन गेमिंग के ज़रिए 2 शख्स के संपर्क में आ गई। फिर उसमें एक नाबालिग है और एक जो है वो वंश नाम का जो लड़का है, वो दिल्ली का रहने वाला है, जो कि 20 साल का है। उसे गिरफ्तार कर लिया है, नाबालिग को निरुद्ध कर लिया है। ये दोनों मिलकर उस जो नाबालिग जयपुर की जो पीड़िता है, उसको लगातार ब्लैकमेल कर रहे थे, उसको सोशल मीडिया पर गाली गलौज कर रहे थे और उसको लगातार ब्लैकमेल करने की धमकी दे रहे थे। जो पीड़िता है वो जागरूक थी, उसने ब्लॉक कर दिया, लेकिन यहाँ भी वो नहीं रुके तो दूसरे नंबरों से उनको संपर्क किया। सबसे पहले ऑनलाइन गेमिंग ऐप के थ्रू संपर्क में आई, फिर उसके बाद इंस्टाग्राम पर इन्होंने फेक अकाउंट बनाया,
वंश ने और एक जो नाबालिग है उन्होंने, और फिर उसके बाद जो पीड़िता है उसको लगातार ब्लैकमेल कर रहे थे। और यही नहीं, जो आरोपी है वंश और जो उसका जो नाबालिग जो सहयोगी है, उन्होंने एआई के ज़रिए उसके पिता के साथ, पीड़िता के पिता के साथ उसकी फ़ोटो भी एडिट करी और उसको इस तरह से भी ब्लैकमेल करने की जो है वो धमकी दी। इसके साथ ही कहा कि आपकी जो मम्मी है उसके साथ भी हम कुछ गलत हरकत करेंगे। तो उसको पूरी तरह से जो है वो डरा दिया था। बिल्कुल टेंशन में और अवसाद में आ गई थी पीड़िता। उसके बाद स्कूल जाना बंद कर दिया, घर में गुमसुम रहने लग गई, अपने मम्मी पापा से, परिवार से बात करना बंद कर दिया। उसके बाद जब एक दिन इसकी मम्मी को, जब माताजी को जब डाउट हुआ तो उसने मोबाइल चेक करा, तो उनकी माता जो है वो खुद हैरान हो गई किस तरह से ये दोनों मिलकर उसकी गाली गलौज कर रहे थे, उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार जागरूकता दिखाई और पुलिस पहुंची, थाने पहुंचे, और उसके बाद शिप्रापत थाना पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया है। जो नाबालिग जो लड़का है उसको गुजरात से, और जो 20 साल का वंश है उसको दिल्ली से। दीपक, ये भी बताया जा रहा है कि ये नेटवर्क जो गिरोह जो है बहुत बड़ा है और इसमें एक युवती भी शामिल है। देखिए, बिल्कुल युवती के थ्रू ही जो आईडी है, जो पीड़िता की, जयपुर के पीड़िता है, उसके थ्रू ही आईडी उनको दी गई। और उसी युवती ने जो इनके साथी सहयोगी है उन्होंने ही बताया कि आप इसकी फ़ोटो जो है वो एडिट करें। अब पुलिस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, शिप्रापत थाना पुलिस, और संभवतः उस युवती के बारे में पूछताछ करके उसको भी हिरासत ले सकती है। जो आरोपी वंश है और जो नाबालिग है उसके मोबाइल चेक करे तो केवल एक जयपुर की पीड़िता ही नहीं बल्कि ऐसी बहुत सारी पीड़िता के चैटिंग मिली है, फ़ोन नंबर मिले हैं। यानी कि देश भर के अंदर बहुत सारे पीड़िता को ये लोग जो है डरा रहे थे, ब्लैकमेल कर रहे थे, उनको धमकी दे रहे थे, और लगातार ये लोग इस तरह के जो गिरोह में शामिल है। ये एक बड़ा गिरोह हो सकता है। 2 को पकड़ा है, युवती का नाम आया है, 3 लोग नहीं है, ये और भी लोग हो सकते हैं। यानी बड़ा गिरोह है जो सोशल मीडिया पर जो बच्चे हैं, नाबालिग युवक युवतियां हैं जो गेम खेलते हैं, ऑनलाइन एक्टिव रहते हैं, उनको ये शिकार बना रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपक, इस खबर के लिए, इस जानकारी के लिए।